हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गौसुद्दराज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मौलवी और सूफी की हमेशा जंग रही जी। आज बता रहा हूं मैं आपको जी जी। उलमा फरमाते हैं कि नमाज के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है। अरे शर्त है नमाज की जी जी। शराइत नमाज में से है, यानी शर्त फराइज से भी आगे की चीज है। जिस्म का पाक होना, जगह का पाक होना, कपड़े का पाक होना, ये शर्त है सेहत नमाज की। नमाज फर्ज होने के लिए शर्त है ये जी। क्या? जिस्म का पाक होना, जगह का पाक होना, कपड़े का पाक होना। हजरत बंदा नवाज के सुदरत फरमाते हैं कि लेकिन सूफिया के यहाँ 4 शर्तें हैं। कहा इन सब शर्तों से पहली शर्त है दिल का पाक होना। वाह 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 वाह। सर सजदे में दिल दगाबाजी में तो कैसी नमाज है? नमाज किसी और के लिए पढ़ रहे हो, ख्याल किसी और का जी। हजरत इमाम गजाली के छोटे भाई हजरत इमाम गजाली के पीछे नमाज नहीं पढ़ा जी जी। हाँ हामिद गजाली, हाँ हामिद गजाली भाई के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। इमाम गजाली ने वालदा से शिकायत की कि कहा मैं इतना बड़ा आलिम, सारी दुनिया में मेरे नाम की शोहरत और ये मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ती है, इससे मेरी मार्केट खराब हो रही। माँ ने कहा बेटा इधर आओ। कहा क्या बात है, तुम गजाली के पीछे नमाज नहीं पढ़ते? कहा अम्मी जान नमाज इनके पीछे कैसे पढ़ूं? जब ये नमाज में खड़े होते, जिसके आगे खड़े होते उसका तो ख्याल ही नहीं होता। इनके दिमाग तो कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है। कहा अच्छा बेटा, कितने पहुंचोगे लोग तो पहले जमाने जी जी। कहा यही बात है। कहा देख तू भी आलिम है, गजाली भी आलिम है, और मैं बड़े बड़े आलिमों की माँ हूँ। वाह 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 वाह। कब नहीं हो तुमसे जी जी। कहा बेटा तेरी नमाज तो फिर गजाली के पीछे हो जाना चाहिए जी। कहा क्यों? कहा तू भी तो जो नमाज में होता, तेरा दिल नमाज में कब होता है? तू भी तो गजाली के पीछे होता है कि कहाँ जा रहे हैं? जब हम्माम में दोनों नंगे हो तो फिर क्या जरूरत है उंगली उठाने की जी। कहा तेरी भी हो जाएगी। तो सबसे अगर दिल में गैर बैठा हुआ है जी, समझ रहे हैं, दिल में गैर बैठा हुआ है, गैरुल्लाह, और फिर आप इबादत कर रहे हैं तो फिर वो इबादत खालिस नहीं है। सूफिया के नजदीक ये इबादत नहीं है। इबादत ये है कि दिल में सिर्फ वही बसा। क्या कहना है? कोई गैर हो ही नहीं, यहां तक कि आदमी खुद से भी गाफिल हो जाए जी। नमाज की नियत बांध ली, अब आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, गोलियां चले, उसे पता ही नहीं है दुनिया में हो क्या रहा जी। वो असली आबिद है, वो असली आबिद है जो पता ही नहीं घर में आग लग गई खड़ा हुआ है। ऐसा कोई मिला है? नहीं। एक साथ है दुनिया में ऐसी। जब पैर में नेजा लग गया मौला के, तकलीफ इतनी किसी को हाथ नहीं लगाने। हकीम डॉक्टर परेशान हो गए कहते कहते कि हुजूर नेजा निकलवा ले, हाथ लगे तो चीख निकल जाए। किसी ने मशवरा दिया कि कहा देखो ऐसे नहीं निकाल पाओगे, जब अली नमाज में चले जाए तो नेजा खींच ले। क्या कहना है? नमाज की नियत बांध ली, नेजा खींच लिया गया। जो हाथ ना लगाने दे, चीख निकल जाए दूर से ही देखकर। बीमारी होती है ये भी दुख की। बच्चे के पास जाओ दूर से चीखेगा। गठिया में एक पोजीशन ऐसी होती है, कोई डॉक्टर छूने के लिए हाथ लगाना चाहेगा ना तो मरीज पहले से चीख पड़ेगा जी। समझिए, इसमें होम्योपैथिक में दवा होती है हेपरसल। इसकी इस दवा की पहचान ही ये देने की
कि जब हाथ लगाने से चीख जाए मरीज, दूर से देखकर ही चीख जाए। तो ये आलम उस वक्त मौला अली का था, इतनी तकलीफ थी। लेकिन जब नमाज में खड़े होकर नेज़ा खींच लिया गया, कहीं दर्द ही नहीं हुआ, तकलीफ ही नहीं हुई। किसी ने कहा हुजूर आप तो हाथ नहीं लगाने देते थे और अब पूरा नेज़ा खींच लिया गया, तकलीफ ही नहीं हुई। कहा सुनो, जब अली नमाज में होता है तो सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ता है। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया है कि जब तुम नमाज पढ़ो तो ये तसव्वुर रखो कि मैं खुदा को देख रहा हूँ। अगर ये तसव्वुर बरकरार न रह सके तो कम से कम इतना तसव्वुर रखो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। काली जब नमाज में होता है तो अपने रब के दीदार में इतना महव हो जाता है कि उसे अपनी जात की भी परवाह नहीं रहती कि वो कहाँ है, अपना वजूद ही खो बैठता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद।